गुरुजी, एक प्रश्न हमारे मन में आ रहा है जो पिछले कई दिनों से हमारे मन में चल रहा था अपने लौकिक देख के कि इस समय हमारे यहाँ लोधेश्वर महादेव धाम है जो वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। कोई लोट मतलब ज़मीन में लेटता हुआ आ रहा है, कोई कांवर लेकर पैदल पदयात्रा करके आ रहा है, कोई डीजे बाजा और तमाम भीड़ संख्या में नाच करते हुए आ रहा है। तो गुरुजी, और हज़ारों की संख्या में लोग दसों घंटे लाइन में लगकर तक उनका जलाभिषेक करते हैं, अपनी मनोकामना जो हो उसके आधार पर करते हैं। तो गुरुजी, हमारी जो आंतरिक इच्छा ये है, आपके द्वारा सुनी गई है, बताई गई है कि ईश्वर जो है हमारे अंतस में, हृदय में वास करता है। तो ये लोग मंदिर में देख रहे हैं, तो कहीं गुरुजी हम भटके हुए तो नहीं इस मार्ग से? तो इस पर ज़रा कृपा दृष्टि। देखो भैया, जैसे चाहे सगुण उपासना हो और चाहे निराकार उपासना हो, दोनों पद्धतियां अपने धर्म में बनी हैं, पहले से प्रचलित हैं। कोई ऐसा नहीं आज अचानक होने लगा, ये बहुत पहले से प्रचलित है। भगवान की मूर्ति की पूजा भी होती है और उनका स्वरूप के ध्यान का भी वेदों में, उपनिषदों में, वेदांत में वर्णन है। तो इसका जो है अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग। जो ये आप भीड़ देख रहे हैं, जितनी भीड़ आ रही है, चाहे वो परिक्रमा कर रहे हैं, कांवड़ ला रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, जो आपने कहा, तो ये सब अधिकांश इसमें, अब मैं एक तरफ से सबको नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांश 99% से अधिक 0.00 में भले मिल जाए, नहीं तो सब सकाम है। सकाम माने कोई ना कोई कामना है। तो कामना वाले भक्त का भगवान के स्वरूप पर विचार नहीं होता। एक प्रतीक है, तो प्रतीक भगवान की कोई मूर्ति हो सकती है। उन्हें भगवान शिव प्रिय है, किसी को राम प्रिय है, किसी को कृष्ण प्रिय है, किसी को हनुमान प्रिय है। तो ये जो पूजा या जो भक्ति चल रही है या हमेशा रहती है। अभी नवरात्र आएगी, दुर्गा जी की मूर्तियाँ बनेंगी, उसमें भी लाखों भक्त होंगे, नहीं होंगे? रात भर जागरण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है और दुनिया हो रही है, आप देखोगे। तो ये जो बहुत भीड़ है, ये सकामता की भीड़ है, अज्ञानियों की भीड़ है। अज्ञानी मतलब अज्ञानी तो सभी हैं, लेकिन ये सकाम है, माने कोई कामना है अंदर। जैसे भगवान गीता में कहते हैं हमारे 4 प्रकार के भक्त हैं, तो उन 4 प्रकार के भक्तों में 2 कोटियां इनमें हैं। या तो कोई दुखी है, आर्त, और या तो अर्थार्थी, धन की कामना, पद की कामना, कोई वस्तु की कामना। तो ये सकाम है सब। तो जो सकाम होते हैं और जो बाहर से ये जो बाह्य आचरण है करने वाले लोग, वे एक बात निश्चित है कि अज्ञानी है और उनकी कामना भी नाशवान ही होती है। तो ये विवेकी तो है नहीं। और जो आपने सुना है और जो समझा है, जो संतों के पास गए हैं, वो एक जिज्ञासु का लक्षण है। उस जिज्ञासु ने ये पहले जानना चाहा कि वास्तव में परमात्मा है क्या, रहता कहाँ है और प्राप्त कैसे होता है, और प्राप्त क्यों करें, प्राप्त हो जाने पे क्या हो जाएगा। तो पहले आपने उस स्वरूप पे विचार किया, संतों के पास गए, उसे सुना और समझा। समझकर आप संतुष्ट हो गए। आपने समझ लिया कि एक निराकार चैतन्य सत्ता है जो अनंत ब्रह्मांडों में अकेली है, वो व्यापक सत्ता है, और वही सत्ता हमारे हृदय में भी विद्यमान है। उसी सत्ता की उपस्थिति से हम जीवित हैं, उसी सत्ता से हम चैतन्य हैं, उसी की सत्ता से हमारी श्वास चल रही है, उसी सत्ता से हमारी आँखें देख रही हैं। तो उस सत्ता को जान लेना भक्ति है। वो श्रेष्ठ भक्त है, वो ज्ञानवान है। तो गीता में भगवान कहते हैं जो ज्ञानवान हो गया वो मेरा ही स्वरूप है। वो भगवान को प्राप्त करके भगवान हो गया, वो ईश्वर को जानकर ईश्वर में समाहित हो गया, वो ईश्वरी रूप हो गया। जानत तुम्हें
तुम ही हो जाए, जो पहुंचा वही वही हो जाए। वहां पहुंचा तो वही रूप हो गया। तो आपकी वो यात्रा है। अच्छा, अगर तुम भगवान शिव की बात करो, जैसे शिव जी की ही तो भक्ति हो रही, तो भगवान शिव या कोई भगवान ईश्वर है, तो भक्ति कही जाती है उनकी बात मानना। भक्ति ये नहीं कही जाती कि मनमाना आचरण करो, ये भी एक बात है। मनमाना आचरण करने पर भी, जैसे एक पिता है, उसके 2 पुत्र हैं, तो एक पिता की पूजा करता है, उनको स्नान कराता है और उनको भोजन कराता है और फिर उनकी आरती कर लेता है, उनके चरण छू लेता है। लेकिन पिताजी कहें खेत पे जाओ काम कराओ तो न जाए, तो क्या वो भक्त कहा जाएगा? वो तो मूर्ख कहा जाएगा। पिताजी भी डांटेंगे तुम मूर्ख हो, जो किया अच्छा किया, लेकिन अब मेरी बात भी तो मानो। अब एक दूसरा है कि ये चीज़ नहीं कर पाता लेकिन बातें सब मानता है। जब कहा तब स्कूल गए, जब कहा तब खेत पर चला गया, जब कहा वो काम किया। तो अगर वो पिता की सारी बातें मान जाता है तो वो श्रेष्ठ है कि जो केवल पूजा करके रुक गया, बाकी बात नहीं मानी, वो श्रेष्ठ। सारी बात मानने वाला श्रेष्ठ है ना। तो इसी तरह जब आपका कोई इष्ट है, तो हमारे तो यहाँ इतने धर्म ग्रंथ लिखे हैं, उनमें इष्टों की बातें में लिखे। जैसे भगवान शंकर हैं, तो भगवान शंकर स्वयं उपदेश करते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो शंकर जी का जो सच्चा भक्त होगा वो तो उनकी बात मानेगा। कि भगवान शिव का जब प्रत्यक्ष कहना कि जगत स्वप्न है, तो जगत की मांगे क्या रखना, जगत की इच्छाएं क्या करना, ये इच्छाएं छोड़कर जिस तरह शिव प्रसन्न हो जाए वो काम करना चाहिए। शिव हमारी आत्मा है, शिव माने कल्याण रूप, तो कल्याण रूप हमारी आत्मा है, तो वो आत्म तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न। ये भी शंकर भगवान कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा कि ये जो संसार के लोग हैं मोह की नींद में सो रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं। तो ये यात्रा भी तो स्वप्न में हो रही होगी, नहीं हो रही होगी। और ये हमारा तुम्हारा सत्संग भी स्वप्न में, कोई तर्क कर सकता है कि कहा आपका सत्संग अलग हो रहा है, ये भी स्वप्न में हो रहा है, लेकिन ये उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ कह दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जागने का संकेत तो कर रहा है, वो तो स्वप्न में रहा, इसकी गारंटी ये जो हमारी तुम्हारी चर्चा हो रही ये है स्वप्न जगत। लेकिन ये स्वप्न है, ये बात तो यहाँ सुनने को मिल रही है कि नहीं सुनने को मिल रही। तो आप सटीक जगह पर हो, कोई संशय नहीं। आपने जो विचार किया है, जो ज्ञान समझा है, वो एकदम ठीक। अब ये संशय क्यों उठा, प्रश्न क्यों उठा? बस यही इतनी कमी है कि अगर जिसे सुना है आपने और जिसे समझा है, अगर वो तत्व को देख लिया होता तो आपको ये संशय ना होता। समझ रहे हो ना? जे ही जाने, ये भी जगत गुरु ही कह रहे हैं शंकर जी, वो जगत गुरु है, वो तो गुरु हैं, जगत गुरु। तो वो कह रहे हैं जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। तो अगर उसे जान जाओगे तो जगत है स्वप्न हो जाएगा। सचमुच अभी तो सुनते हो स्वप्न है थोड़ा, लेकिन जब बोध हो जाएगा, आत्म दर्शन हो जाएगा, तो ये स्वप्न हो जाएगा। तो का डर बचेगा, संशय बचेगा। तो जरूरी आपके लिए क्या है? जरूरी है कि जो ज्ञान सुना है, जो समझा है, उस ज्ञान को आप प्राप्त करो। फिर पूछो कि गुरुजी का ये भीड़ वाला सब व्यर्थ है? व्यर्थ नहीं है। जो उनकी कामना होगी, चूँकि परमात्मा एक चीज़ और कहता है कि कोई व्यक्ति किसी रूप की, किसी प्रकार आराधना वंदना पूजा कर रहा है, तो वो अविधि पूर्वक मेरी ही पूजा कर रहा है। भाई ये किसी की पूजा कर रहे हैं, तो जो चैतन्य देव है वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही दुर्गा जी के रूप में, वही हनुमान के रूप में, तो वो तो जानते हैं हमारे लिए हमारी ही पूजा कर रहा है। भाई शिव भी तो वही है कि कोई और है? तो जब वही है तो वो तो जानते हैं कि ये अविधि पूर्वक कर रहे हैं, हमें जानते नहीं ठीक से, लेकिन कर तो हमारे लिए रहे हैं, तो इनकी कामना पूरी हो सकती है। इतनी बात है, गलत नहीं है। इनकी कामनाएं हो सकता है पूरी हो जाए, या और संकल्प मजबूत हो जाता है, तो आदमी और परिश्रम से होगा, कार्य करने से ही, जादू से नहीं होगा।
लेकिन तब संकल्प मजबूत हो गया ना कि अब हम पर भगवान की कृपा हो गई, अब हम पर भगवान शंकर की कृपा हो गई, तो वो दुगनी मेहनत से काम करता है, सफल हो जाता है, उसका संकल्प मजबूत हो जाता है। तो कुछ ना कुछ इनको लाभ मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। और इसी में हो सकता है एक आधा कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हो, ये भी हो सकता। जैसे आपने स्वयं अपने बारे में कहा कि मैं कभी गया तो कुछ मांगा नहीं, तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों, तो हो सकता है उनको भगवान विवेक दे दे। हो सकता है उनके अंदर विवेक उत्पन्न हो जाए, क्योंकि प्रथम भक्ति मनमानी नहीं लिखी। भगवान कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति माने भक्ति सीखनी है, भक्ति जाननी है, तो संतों के पास जाओ और वो जो बतावें वैसा करो, मनमाना ना करो। मनमाना आचरण करना भक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान दयालु है, मान लेते हैं चलो हमारे लिए कर रहा है तो ठीक है। और दुनिया मनमाने सब कर रहे हैं, जो मनमाना, जो एक दूसरे को देख लिया वही कर रहे हैं। किसी संत से नहीं जाके पूछते हैं, किसी ज्ञानवान भक्त से नहीं पूछते हैं कि आपको भगवान कैसे मिले, आपने ईश्वर की भक्ति कैसे की। नियम तो ये लिखा है। भगवान राम, भगवान कृष्ण सब एक ही बात कहते हैं कि किसी भक्त संत के पास जाओ, उससे अपना संशय रखो, उससे प्रश्न करो और जो वो बतावे उसके अनुसार भक्ति करो, यही तो लिखा है। तो आपका जो मार्ग रहा वो एकदम ठीक है। आप संतों के पास गए और आपने संतों से जाना और संतों से जानकर तद अनुरूप ज्ञान ग्रहण किया है। अब थोड़ी बात और है कि जो जान गए हो उसी में डूब जाओ। आपका मैं जहाँ से उठ रहा है वही चैतन्य है, इतना तो जानते हो। जहाँ से मैं उठ रहा है वो आधार में परमात्मा बैठा है, तो उसी में डूब जाओ, बस सब संशय मिट जाए। आपका आत्म तत्व परमात्मा वो प्रकट हो जाए, एक बार मुलाकात हो जाए, बस जान जाओ ये अखंड मंडलाकारम व्याप्तं चराचर व्याप्त जो चेतना है वो तुम ही हो, तब कोई संशय आपको नहीं उठेगा। तो वो यात्रा जरूर पूरी कर लो, इतना हम जरूर कहेंगे। ये गलत है या सही, इसके चक्कर में न पड़ो। आप सही हो ना, तो आप अपनी यात्रा पूरी कर लो। ये परिक्रमा भले न करो, वो परिक्रमा जरूर कर लो। ये परिक्रमा चल के भी हो सकती, लेकिन वो परिक्रमा लेट कर ही होते। लेट कर माने हार कर ही होते। लेट जाना माने हार जाना होता। दंडवत माने झुक जाना, लेट जाना प्रभु हमारे बस की बात नहीं है, मौन हो जाना प्रभु तुम जानो। हाँ, तो वो परिक्रमा आप कर लो। जब हम किसी की परिक्रमा करते हैं तो इसका मतलब वो हम ही है ये कहना होता, वो सब हम हैं। तो परमात्मा की परिक्रमा करो, परमात्मा तुम्हारे हृदय में है, मन बाहर घूम रहा है और मन दुनिया परिक्रमा कर रहा है। हाँ, परिक्रमा माने जिसके चारों तरफ घूम रहे हैं वो हम ही हैं। हाँ, वो सब हम, जितना हमने घूम लिया वो हम ही हैं। हाँ, हमने घूम लिया मतलब ये सब हम हैं, यही परिक्रमा का अर्थ होता है। तब परमात्मा की परिक्रमा कर लो। अब कुछ ना करो, अपने में डूब जाओ, हो गई परिक्रमा। अपने आधार में आप डूब जाओ, हो गई परिक्रमा। बस उसे भैया अशोक जान जरूर लो। उसे जिसके बारे में सुना है आज तक, जिस चैतन्य देव की चर्चा सुनते हो, जो हृदय में विराजमान है, जिसके लिए आपको ये उठा कि नहीं वो तो अंदर है, बाहर जाने क्या जरूरत है, ठीक बात एकदम सटीक है। लेकिन संशय इसलिए उठा क्योंकि आप अभी वहाँ सत्य से मतलब सच्चाई अभी नहीं जान पाए। बुद्धि से जाना है लेकिन वो तत्व दर्शन, वो अनुभव नहीं आया। वो आ जाता तो पूछना ना पड़ता। तो वो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप तत्पर हो जाओ, कमर कस लो और उसके लिए ज़रूर प्रयास करो, रोज प्रतिदिन हर समय, जब तक कि वो प्राप्त ना हो जाए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तब बहुत प्रसन्न हो जाओगे, तुम ही होगे सब कुछ। पूरे पूर्ण परमात्मा जो है वो तुमसे अलग नहीं है। ऐसा ज्ञान हो जाएगा, परम सुखी हो जाओगे, परम तृप्त हो जाओगे। और बाहर वाली जो पूजा है ये भावपूर्ण है, जैसी जिसकी भावना संकल्प है वैसा कर रहा है, वैसे उनको फल मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, वैसा फल मिल जाएगा। और मिले या ना मिले, आप जब आप ज्ञान समझ रहे हो तो आपको संशय नहीं करना चाहिए।
भगवान गीता में स्वीकार करते हैं कि कोई किसी रूप की आराधना करता है तो वो मेरी ही आराधना करता है। अविधि पूर्वक, एक शब्द वहाँ है अविधि पूर्वक, माने ठीक से जानता नहीं है, नहीं तो ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन करता मेरी ही है। क्यों? क्योंकि मैं ये करना थोड़े देखता हूँ, मैं तो हृदय का भाव देखता हूँ कि अंदर इसके दिल में कितना प्रेम है। वो चाहे शिव रूप के प्रति हो, चाहे हनुमान जी के रूप के प्रति हो, चाहे दुर्गा जी के रूप के प्रति, रूप से कोई मतलब नहीं, किसी रूप के प्रति हृदय में भाव कितना है, सच्चाई कितनी है, तदनुरूप फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब कुछ ना कुछ इनको फल जरूर मिलता है, नहीं अधिक मिलता तो संकल्प ही मजबूत हो जाता है, इनकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो अगर होती ना हो तो आदमी इतना करे ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका रास्ता गलत है, आपका रास्ता जिज्ञासु का है, और जिज्ञासु की अंतिम अवस्था ज्ञानी होती है। ज्ञानी भगवान का स्वरूप होता है, तो वो आप हो जाओगे। आप जिज्ञासु थे तो आपने वो सच्चा मार्ग समझा, पकड़ा, विचार किया, संतों के पास गए, पुस्तकें पढ़ी, तो धीरे धीरे आपको विवेक प्राप्त हो गया। विवेक के द्वारा आपने समझ लिया है, इतना हम जानते हैं समझ लिया है, लेकिन वो प्रकट नहीं है। तो जब तक प्रकट नहीं है तब तक अज्ञानी के बराबर है, जानो। भाई आप नहीं जानते हो कि फला पुस्तक में क्या लिखा है। ठीक है, मान लो एक पुस्तक है कोई कि उसमें पूरा अमेरिका के बारे में लिखा है, हमने वो याद कर ली, तुमने नहीं याद की, लेकिन गए हम भी नहीं हैं और गए तुम भी नहीं हो, तो दोनों बराबर हैं। बोलने में अंतर होगा, तुम वहाँ के शहरों के नाम, वहाँ की बिल्डिंगों का वर्णन नहीं कर पाओगे, हमें किताब याद है तो हम कर लेंगे। तो सुनने वाला समझेगा ये ज़्यादा ज्ञानी है और ये कम ज्ञानी है। लेकिन गए अगर हम भी नहीं हैं तो लगभग बराबर है ना, हैं? वस्तुतः देखा, पता नहीं वो बिल्डिंग टूट गई हो जब किताब छपी हो तो थी, और वो किताब 100 साल पुरानी, आज वो बिल्डिंग ही ना हो तो हैं? जहाँ पर लिखा है लखनऊ सेंट्रल जेल है, वहाँ आज अम्बेडकर पार्क बना, तो किताब तो गलत हो जाएगी। अरे एक उदाहरण हम दे रहे हैं, कहने का मतलब ज्ञान जो आपने जाना अगर उसका अनुभव नहीं हुआ तो फिर वो व्यर्थ चला जाएगा, है ना। तो वो अनुभव में बदल जाए, इसका प्रयास आप कीजिए। अब अनुभव में बदलने का एक ही मार्ग है कि बस अभी इसके पहले यही बात हो कि मौन हो जाओ। जैसे ये देखो लाओ त्से की पुस्तक है, तो वो कहता है कि तुम शून्यत्व को प्राप्त करो और परिपूर्ण हो जाओगे। तो कितना सरल है, शून्य हो जाओ, माने जहाँ पर एकदम मौन हो जाओ, जहाँ तक हो सकते हो, कोई नाप तोल नहीं है, नाप देखने पर बस मौन हो जाओ। जिस अंदर हृदय में जहाँ तक मौन हो सकते हैं मौन हो जाओ, और उसी मौन को देखते रहा करो रोज, यही ध्यान है। बस अचानक मौन और शून्य ये दोनों गायब हो जाएंगे और आप ही आप बचोगे ब्रह्मांड भर में, या परमात्मा बचेगा, वो एक ही होगा। उसी दिन परिपूर्ण हो जाओगे। लिखा है कि तुम शून्यत्व को प्राप्त करो और परिपूर्ण हो जाओगे। कितना सुंदर सूत्र है, इसका है सूत्र, ये ध्यान की करने तरीका है। ये पूर्ण ज्ञानी थे, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे, तो इनके बड़ी अद्भुत बातें करते हैं। हाँ, चीन के हैं शायद। हाँ हाँ, तो कितनी अद्भुत बात है, हैं? इनकी बातें पढ़ने, ठीक है पढ़िए, पहला काम पढ़ना, लेकिन ये आचरण की है। हाँ, आचरण करने वाली है। वो कह रहा तुम शून्यत्व को प्राप्त करो और परिपूर्ण हो जाओगे। लोग समझ नहीं पाते, शून्यत्व माने अंदर जहाँ पर शून्य है, मौन है, उस स्थान तुम ज़्यादातर रहा करो। जब अभ्यास करो तो जो मौन, जितना मौन हो सकते हो, उस मौन दशा में ना सोना है, नींद ना आ जाए और ना कोई विचार करो, बस उसे पकड़े रहो। तो अचानक ऐसा होगा कि वो जो तुरीय तत्व है वो खुल जाएगा। यही ध्यान का तरीका है, अपने धर्म में भी यही लिखा है।
वेदों में भी यही युक्तियाँ लिखी हैं, हर जगह यही युक्ति लिखी है। ये जो मैं कर रहा है, बस ये मौन रहा है, ये वही है, वहीं से उठा है, ये अपने आधार में डूब जाएगा, काम बन जाएगा। और डूबेगा कैसे? मौन रहने से डूब जाता है। और जब चंचल रहता है तो स्वप्न देखता रहता है, बात कर रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, तो व्यवहार यही जगत, झूठा जगत, स्वप्न इसको सत्य करता रहता है। और जब ये मौन हो जाता है, ठहर जाता है, तो ये डूब जाता है। तो ये संतों ने जाना, तो इसीलिए सबको एक ही युक्ति बताते हैं। जैसे रमण महर्षि हैं, वो भी ब्रह्मज्ञानी, वो भी क्या कहते हैं? मैं कौन हूँ, इसी पे टिके रहो, मत डूब जाओगे तो तुम जो हो उसका उत्तर मिल जाएगा। यही बात इनकी है कि तुम शून्यत्व को प्राप्त करो और पूर्ण हो जाओगे, क्योंकि पूर्ण है परमात्मा, जान जाओगे। तो ये वाला काम जो बाकी रह गया है, ये कर डालो, ये बहुत ज़रूरी है। ये काम कर डालो, बस जो ज्ञान प्राप्त है वो बोध में बदल जाए, तब बहुत बड़ा कल्याण होगा, बहुत बड़ा। और फिर हो सकता है आपके द्वारा भी बहुत बड़ा कल्याण। और अगर वह दशा नहीं प्राप्त की, तो जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब व्यर्थ तो नहीं कह सकते, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं व्यर्थ नहीं होता, वो अगले जन्म में फिर वहीं जगेगा। तो बिल्कुल व्यर्थ तो नहीं कह सकते, लेकिन इस जीवन में तो व्यर्थ ही हो जाएगा। भाई इस जीवन में तो व्यर्थ ही हो जाएगा। वो तो गीता में भगवान कहते हैं कि मेरी ओर चलने वाला कभी नष्ट नहीं होता। जहाँ से साधन छूटेगा, अगले जन्म में वहीं से आपका साधन शुरू हो जाएगा। जो आज आपकी समझ है, ये अगले शरीर में अनायास, लेकिन का चाहते हो कि अगले शरीर में प्राप्त है। अरे वो परमानंद, वो परम रस, वो बहुत बड़ी आनंद की दशा, वो अभी चाहिए कि अगले जन्म में चाहिए? जितनी जल्दी मिल जाए। तत्परता नहीं होनी चाहिए। तो तत्परता का मतलब अभी आजे प्रयास करो, प्रतिदिन प्रत्येक समय प्रयास करो। प्रयास ये करना है कि अप्रयत्न अवस्था में रुके रहना है, बस। अप्रयत्न माने जहाँ कोई प्रयत्न नहीं है, उस अवस्था में रुके रहो। हाँ, अप्रयत्न अवस्था में रुके रहो, वही शून्यत्व तो है। इनकी भाषा में वही शून्यत्व तो है, बस। तो फिर परमात्मा प्रकट हो जाएगा, ये निश्चित।